नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत अब तक 4,39,000 से अधिक लाभार्थियों ने विभिन्न शिविरों का लाभ उठाया। देहरादून में आपदा के बाद आवश्यकता मूल्यांकन विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, विभिन्न विभागों के अधिकारी हुए शामिल। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने बद्रीनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने यमुनोत्री रोपवे परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान बड़े पैमाने पर संचालित किया जा रहा है। 17 सितंबर से शुरू हुआ ये अभियान आगामी 2 अक्टूबर तक चलेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश में आयोजित इस अभियान ने कम समय में व्यापक उपलब्धियां दर्ज की हैं। प्रदेश भर में 17 से 23 सितंबर तक 9,112 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। इनमें से 249 विशेषता शिविर रहे। 23 सितंबर तक कुल 4,39,973 लाभार्थियों ने इन शिविरों का लाभ उठाया। स्वास्थ्य शिविरों में विभिन्न बीमारियों की जांच और उपचार किया गया। इनमें स्वास्थ्य व रक्तदान शिविर, एनीमिया, क्षय रोग, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग, निक्षय मित्र पंजीकरण, निशुल्क दवा वितरण, पोषण और स्वच्छता पर परामर्श, महिलाओं व किशोरियों के लिए स्वास्थ्य एवं कौशल जागरूकता सत्र, नेतृत्व और संदेश अभियान मुख्य गतिविधियां हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की माताओं और बहनों का स्वास्थ्य सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ महिला ही सशक्त परिवार और सशक्त समाज की आधारशिला है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं को हर गांव और हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। देहरादून स्थित उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वाधान में आपदा के बाद आवश्यकता मूल्यांकन PDNA विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। आपदा के बाद आवश्यकताओं का आकलन किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए विभागों को दिशा निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विशेषज्ञ अमित टंडन ने PDNA की प्रक्रिया, इसके महत्व और कार्यान्वयन की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि PDNA के तहत प्रभावित क्षेत्रों की क्षति का आकलन, पुनर्निर्माण की आवश्यकताएं, सामाजिक आर्थिक प्रभाव और दीर्घकालिक पुनर्वास योजनाओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट तैयार की जाती है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि PDNA केवल एक तकनीकी प्रक्रिया न होकर एक समग्र और सहभागी प्रक्रिया है, जिसमें सभी संबंधित विभागों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने PDNA से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए, जिनका विशेषज्ञों ने समाधान करते हुए मार्गदर्शन प्रदान किया। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि PDNA को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग व जिलों में पूरी तैयारी कर ली गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत चल रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत नगर पालिका परिषद चंपावत कल एक विशेष वृहद स्वच्छता अभियान आयोजित करने जा रही है। ये कार्यक्रम 1 दिवस 1 घंटा एक साथ थीम पर आधारित होगा। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी भारत त्रिपाठी ने बताया कि ये अभियान सुबह 7 बजे से 9 बजे तक चलेगा, जिसकी शुरुआत गांधी मूर्ति मुख्य बाजार से होकर GIC चौराहे तक की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये केवल सफाई का कार्यक्रम नहीं, बल्कि नागरिकों को स्वच्छता की जिम्मेदारी का बोध कराने का सामूहिक प्रयास है। नगर पालिका परिषद ने सभी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, व्यापारिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी की अपील करते हुए कहा कि स्वच्छता केवल सरकार या नगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।
रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने चोपता से तुंगनाथ ट्रैक पर तुंगनाथ मंदिर तक पैदल चलकर यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तुंगनाथ यात्रा पर आए श्रद्धालुओं से बातचीत कर उनके यात्रा अनुभव जाने। श्री कोंडे ने प्रचलित यात्रा अवधि में जिले में स्थित धामों की पवित्रता सहित पैदल मार्ग की स्वच्छता बनाए रखने व इसकी मर्यादा भंग करने वालों के विरुद्ध ऑपरेशन मर्यादा के तहत कार्रवाई करने के थाना प्रभारी ऊखीमठ को निर्देश दिए। उन्होंने चौकी क्षेत्र के तहत निवासरत आम जनमानस के साथ निरंतर समन्वय गोष्ठी आयोजित किए जाने के भी निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी और कार्यपालक मजिस्ट्रेट विजय प्रसाद थपलियाल ने बद्रीनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने श्री बद्रीनाथ धाम दर्शन पंक्ति, पूजा काउंटर, भंडार कक्ष, कार्यालय, प्रसाद काउंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर परिसर में नवरात्रि पूजा पांडाल में मां दुर्गा, माता लक्ष्मी, देवी उर्वशी के दर्शन किए। श्री थपलियाल ने कहा कि बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान यात्रा सड़क मार्ग अवरुद्ध होने से यात्रा में कुछ रुकावट आई थी, लेकिन अब सड़क मार्ग सुचारू होने से यात्रा ने गति पकड़ ली है। नवरात्र के दौरान तीर्थयात्रियों का दोनों धाम में निरंतर आगमन हो रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक दोनों धाम में 29,36,000 से अधिक तीर्थयात्री दर्शन को पहुंच चुके हैं। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने यमुनोत्री रोपवे परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में परियोजना से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी और संबंधित निर्माण एजेंसी के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस दौरान जिलाधिकारी ने यमुनोत्री रोपवे परियोजना की वर्तमान स्थिति, निर्माण कार्यों की प्रगति, पर्यावरणीय स्वीकृतियों, भू अधिग्रहण की स्थिति और स्थानीय जन सहयोग की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को रोपवे निर्माण में सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करने, समय समय पर आवश्यक तकनीकी परीक्षण कराए जाने और पर्यावरण से जुड़े सभी पहलुओं का ध्यान रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि रोपवे का निर्माण पर्यटन और यमुनोत्री यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने निर्देशित किया कि संबंधित अधिकारी परियोजना के तहत चल रहे कार्यों का मौके पर स्थलीय निरीक्षण करें, साथ ही इससे जुड़े विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें ताकि रोपवे परियोजना को एक मॉडल के रूप में सफल बनाया जा सके। अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब लोग इस महीने की 22 तारीख से लागू जीएसटी सुधारों का लाभ उठा सकते हैं। नई कर संरचना के अंतर्गत जीएसटी परिषद के अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 5%, 12%, 18% और 28% की 4 स्तरीय संरचना से 5% और 18% की 2 स्तरीय संरचना में सरल बना दिया है। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर कम करके ये सुधार नागरिकों को काफी राहत दे रहे हैं। एक रिपोर्ट। सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए हेल्थ केयर सेक्टर में जीएसटी में बड़ी कटौती की है। इसी कड़ी में सरकार ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर पहले लगने वाले 18% कर को हटाकर अब पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया है। इस कदम से आम नागरिकों में हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ावा मिलेगा, जिससे मध्यम वर्ग के परिवारों के इलाज के लिए होने वाले खर्च कमी आएगी। सरकार ने कैंसर और गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 33 जीवन रक्षक दवाओं को भी कर मुक्त कर दिया है। इस निर्णय से लंबी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के दवाओं में होने वाले खर्च में कमी आएगी। इसके साथ ही गॉज, बैंडेज, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर और थर्मोमीटर जैसे कई मेडिकल उपकरणों में भी कर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। हेल्थ केयर सेक्टर में हुई इन कटौतियों से मरीजों, आम लोगों और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत अब तक 4,39,000 से अधिक लाभार्थियों ने विभिन्न शिविरों का लाभ उठाया। देहरादून में आपदा के बाद आवश्यकता मूल्यांकन विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, विभिन्न विभागों के अधिकारी हुए शामिल। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने बद्रीनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने यमुनोत्री रोपवे परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।